हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजवीर प्रताप। आप सुन रहे हैं समय ग्रंथ। समय ग्रंथ में दूसरा आता परिवर्तन चक्र। परिवर्तन चक्र से हम किसी भी दुनिया को छोटा या बड़ा किया जा सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन करके किसी भी दुनिया को उस दुनिया से बड़ा या उस दुनिया से बहुत छोटा किया जा सकता है। इसी को परिवर्तन चक्र कहा जाता है। परिवर्तन चक्र में बीते हुए युग का पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होता है। जैसे आज हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन हमें सतयुग और द्वापर त्रेता अन्य युगों का मात्र लेखा जोखा ही मिल पाता है। इसी प्रकार हमको इतना ही ज्ञात रहता है जो हम इस युग में ज्ञात है। इसी को परिवर्तन चक्र कहते हैं। परिवर्तन चक्र में किसी भी दुनिया को छोटा बड़ा करने के साथ में उसके बीते हुई दुनिया का कुछ लेखा जोखा, उसके धर्म एवं सिद्धांत आदि जरूर रहते हैं, लेकिन खास रूप से आपको देखा कोई भी दृश्य या किसी भी प्रकार की वस्तु नहीं रहती है और हम उसी लेखे जोखे के आधार पर उस युग को बीता हुआ कल मानकर हम आज के युग में परिवर्तन हो जाते हैं और हमारी दुनिया इसी तरह निरंतर चलती रहती है। इसी को परिवर्तन चक्र कहा जाता है। इस परिवर्तन चक्र में पहले हमारी दुनिया जिसमें हम जी रहे थे वो दुनिया कितनी बड़ी या छोटी होगी इसका हमें ज्ञात नहीं रहता है, और उस दुनिया में कितने मानव या जीव जंतु होते हैं उसका भी हमें ज्ञात नहीं होता है। जिस दुनिया में हम परिवर्तन होते हैं उस दुनिया का हमें पूर्ण रूप से ज्ञात होता है, और हम यही इसी प्रकार देखते हैं कि हम इस दुनिया में सदियों से लेके आज तक संपूर्ण रूप से जीते चले आ रहे हैं। इसी को परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन चक्र से हम एक दुनिया से, जैसे सतयुग से कलयुग, द्वापर त्रेता, किसी रूप में किसी भी युग में परिवर्तन कर सकते हैं या परिवर्तन हो सकते हैं। हमारे एक चक्र में 1 खरब वर्ष होते हैं, यानी एक चक्र 1 खरब वर्ष का रहता है और उसमें 14 युग होते हैं। इन 14 युगों में हम किसी में भी परिवर्तित हो सकते हैं। ये है हमारा परिवर्तन चक्र, जिसे समय ग्रंथ के आधार पर ऋषि मुनियों में लिखा गया है, लेकिन इसकी पुस्तक ना आज तक किसी के पास है और ना ही इसको लिखा गया है। ऋषियों ने पहले इस ग्रंथ को कुछ शेष भाग जो कि मानव के लिए काम आ सके, जैसे शस्त्र ज्ञान है आदि ज्ञानों को इसी समय ग्रंथ से निकालकर मानव भलाई के लिए उपयोग में लिया गया था। लेकिन जो भविष्य में होने वाली घटना, इनकी प्रक्रियाओं को मानव को ज्ञात नहीं रहा या समय ग्रंथ ने उन मानवों को ज्ञात नहीं कराया है, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ हैं। इसीलिए ये चक्रों के और ये दुनिया के बारे में मात्र समय ग्रंथ में ही मिलता है और उसकी पुस्तक में ही इसका लेखा जोखा रहता है। तो आप
देखते रहिए समय ग्रंथ के आधार पर हमारे वीडियो। हम इसी प्रकार समय ग्रंथ से कई प्रकार की घटनाओं को आपको सुनाते रहेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।